अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 15 पर चर्चा हो रही है और शीर्षक है, गुरुदेव शीर्षक दिए हैं, डॉक्टरों से हानि। आगे पढ़ रहे हैं अभी। जीवधारियों ने भोजन करना क्यों आरंभ किया? इसलिए कि जीवधारियों को भूख लगती थी। भूख क्या चीज है? भोजन करने की इच्छा को भूख कहते हैं। भोजन की इच्छा क्यों होती है? शरीर को भोजन की आवश्यकता होने पर जीवनी शक्ति मस्तिष्क द्वारा मन को इस बात की सूचना देती है कि अब भोजन चाहिए। तो जीवधारियों में यानी जितने प्राणियों के अंदर जो शरीर धारण किए हुए हैं, भूख क्यों लगती है वो विषय में चर्चा हो रही है। जीवधारुओं ने भोजन करना क्यों आरंभ किया? तो जितने जीवित जो दिखलाई पड़ रहे हैं स्थूल जगत में, इन्होंने भोजन करना क्यों आरंभ किया? गुरुदेव कह रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, इसलिए कि जीवधारियों को भूख लगती थी। इसलिए कि जीवधारियों को भूख लगती थी। भूख क्या चीज है? यानी गुरुदेव भी प्रश्न पूछ रहे हैं। भोजन करने की इच्छा को भूख कहते हैं। तो गुरुदेव बता रहे हैं, भोजन करने की जो इच्छा होती है उसी को भूख कहते हैं। भोजन की इच्छा क्यों होती है? शरीर को भोजन की आवश्यकता होने पर जीवनी शक्ति मस्तिष्क द्वारा मन को इस बात की सूचना देती है कि अब भोजन चाहिए। ना सुंदर व्यवस्था है, अंतर मन ने क्या क्या नहीं किया है। तो शरीर को भोजन की आवश्यकता होने पर जीवनी शक्ति मस्तिष्क द्वारा मन को इस बात की सूचना देती है कि अब भोजन चाहिए और हम लोगों को भूख लगने लगती है ना। तो अद्भुत बात है। मनोमय आत्मा इस बात की सूचना पाकर भोजन की इच्छा करती है। इसी भोजन की इच्छा को भूख कहते हैं। तो मन रूपी आत्मा यानी मनोमय आत्मा यानी आत्मा के अंदर में, मन के अंदर में ये इच्छा जागृत हो जाती है, सूचना देती है मस्तिष्क कोश, है ना। मनोमय आत्मा इस बात की सूचना पाकर भोजन की इच्छा करती है। इसी भोजन की इच्छा को भूख कहते हैं। जैसे आवश्यकता पड़ने पर मनुष्य को खाने की इच्छा होती है, भूख लगती है, उसी तरह से क्या खाना चाहिए और हमारे शरीर में किस प्रकार के भोजन की आवश्यकता है इसकी भी इच्छा होती है। जैसे खाने की इच्छा को भूख कहते हैं, उसी तरह से अमुक चीज खाएं इस इच्छा को रुचि कहते हैं। भूख की तरह रुचि भी मन की एक स्वाभाविक गति है। जैसे भूख लगने पर खाना आरोग्यवर्धक और बलवर्धक है, उसी तरह से रुचि के अनुसार भोजन करना भी आयु, आरोग्य, बल और जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाला है। जैसे मनुष्य की आकृति में विभिन्नता होती है, ठीक उसी तरह से आवश्यकता अनुसार रुचि में भी विभिन्नता होती है। भूख, नींद, रुचि, ज्ञान और इच्छा यह ईश्वरीय पदार्थ है। जैसे बिना भूख के खाना हानिकारक है, उसी तरह से भूख लगने पर ना खाना भी हानिकारक है। जो गति भूख की है वही रुचि की है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, है ना। तो जिस तरह से भोजन की इच्छा होती है ना, उसको भूख कहते हैं। शरीर में जब भोजन की आवश्यकता होती है तो मन के अंदर सूचना पहुंच जाती है और मन सारे शरीर को सूचना कर देती है कि भूख
क्या खाएं, है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं जैसे आवश्यकता पड़ने पर मनुष्य को खाने की इच्छा होती है, भूख लगती है, उसी तरह से क्या खाना चाहिए, क्या खाएं, ये जो भीतर में हमारी आवश्यकता होती है उसको रुचि कहते हैं। कौन सी चीज़ खाएं, ऐसी जो इच्छा जाहिर होती है हृदय से, यह चीज़ खाएं वह चीज़ खाएं, इसको रुचि कहते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं जैसे खाने की इच्छा को भूख कहते हैं, उसी तरह से अमुक चीज़ खाएं, इस इच्छा को रुचि कहते हैं, ना। तो भूख की तरह रुचि भी मन की एक स्वाभाविक गति है। जिस तरह से भूख एक अपने मन की एक स्वाभाविक गति है, उसी प्रकार रुचि भी मन की स्वाभाविक गति है। जैसे भूख लगने पर खाना आरोग्यवर्धक और बलवर्धक है, जैसे भूख लगने पर खाना खाना वास्तव में आरोग्यवर्धक है और बलवर्धक है, उसी तरह से रुचि के अनुसार भोजन करना भी आयु, आरोग्य, बल और जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाला है। कितनी बड़ी बात है देखिए। रुचि अनुसार भोजन करेंगे तो आयु बढ़ेगी, आरोग्य शरीर हो जाएगा, निरोग हो जाएगा, बल और जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाला है रुचि अनुसार भोजन करना। जैसे मनुष्य की आकृति में विभिन्नता होती है, मनुष्य ऊपर से जैसे देखने में लगते हैं हम लोग ना, उसको आकृति कहते हैं। सबकी आकृति अलग अलग है। कोई लंबा चौड़ा है, मोटा तगड़ा है, कोई दुबला पतला है और लंबाई भी नहीं है। हर प्रकार के लोग हम लोग हैं। अब हर शरीर की आकृति अलग अलग है। ठीक उसी तरह से आवश्यकता अनुसार रुचि में भी विभिन्नता होती है। ठीक उसी प्रकार से आवश्यकता अनुसार रुचि में भी विभिन्नता होती है। रुचि अलग अलग अपने अपनी इच्छा के अनुसार, क्यों शरीर की बनावट के हिसाब से आत्मदेव को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वही रुचि बन जाता है ना। शरीर की सुरक्षा के लिए रुचि अनुसार भोजन करने से आयु और आरोग्य की वृद्धि होती है ना, बल बढ़ता है। गुरुदेव कह रहे हैं जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाला है। तो जैसी मनुष्य की आकृति में विभिन्नता होती है, ठीक उसी तरह से आवश्यकता अनुसार रुचि में भी विभिन्नता होती है। भूख, नींद, रुचि, ज्ञान और इच्छा यह ईश्वरीय पदार्थ है। जब भूख लग रही है या नींद लग रही है या रुचि जो है या ज्ञान जो कुछ हमको मिला है ना अपने हृदय के अंदर, यह जो इच्छा ये ईश्वरीय शक्ति है। अब आप सोचते होंगे कि इसमें भी तो ईश्वर की बात हो गई है ना। ये बाहर वाले ईश्वर की बात नहीं हो रही है, इस आत्मा को ही ईश्वर कहते हैं, क्योंकि ऐश्वर्यवान जो है आपकी आत्मा है ना। यशस्वी और कीर्तिमान है आपकी आत्मा। जैसे कर्म करेंगे वैसे उसका यश कीर्ति फैल जाता है। ऐश्वर्यशील शक्ति है ये आत्मा की, ऐश्वर्यवान है यह आत्मा है ना। धन धान्य से परिपूर्ण हो जाती है यह आत्मा। जैसी इच्छा करती है, जैसे रुचि जागृत होती है, धनोपार्जन करने की रुचि जागृत होती है तो धनोपार्जन करने लगता है। भूख लगती है तो भोजन के लिए व्यवस्था करता है, नींद लगती है तो सोता है उसकी व्यवस्था करता है, रुचि अनुसार भोजन करता है। ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है तो वह ज्ञान के लिए गुरु महाराज के लोग के पास जाते हैं या स्कूल कॉलेज की पढ़ाई करते हैं। जिस चीज़ की इच्छा होती है उसको हम पूर्ण करने के लिए परिश्रम करते हैं है ना। तो सदगुरुदेव की महिमा से हमें यह मालूम हो गया कि भूख, नींद, रुचि, ज्ञान, इच्छा यह सारी चीज़ें आत्मीय शक्ति हैं, ईश्वरीय पदार्थ हैं। गुरुदेव कह रहे हैं जैसे बिना भूख के खाना हानिकारक है, उसी तरह से भूख लगने पर ना खाना भी हानिकारक है। बहुत विषय विचित्र है ना। जैसे बिना भूख के खाना हानिकारक है, उसी तरह भूख लगने पर ना खाना भी हानिकारक है। जो गति भूख की है वही रुचि की भी है। रुचि अनुसार भोजन करना वास्तव में स्वाभाविक भोजन है। रुचि के विरुद्ध भोजन करना भी मन को पसंद नहीं आता। अब देखिए सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं। भूख लगने पर भोजन करना स्वाभाविक रूप से जरूरी है। भूख लगने पर भोजन न करना भी हानिकारक है ना। और भूख लगने पर भोजन करना जरूरी है जैसे, और भूख नहीं लगने पर भोजन भी नहीं करना चाहिए है ना। इस तरह से नियम के अनुसार अगर हम लोग भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में रोग व्याधि नहीं रहते।
वास्तव में शरीर स्वस्थ हो जाता है। और रुचि अनुसार भोजन करते हैं, भरपूर नींद लेते हैं, जो कुछ भी ज्ञान अर्जन करते हैं, इस सब में अगर कोई बाधा और विघ्न ना हो तो हम आनंद विभोर रहते हैं। बहुत आवश्यक है इन बातों को जान लेना, क्योंकि लोग ईश्वर के नाम पर भूखा प्यासा रहते हैं, है ना। भूख लगने पर भी भोजन नहीं करते हैं, इससे शरीर को हानि होती है ना। तो भगवान और ईश्वर तो आप ही हैं। आपके अंदर में, इस शरीर के अंदर की रक्षा करने के लिए जो भूख जाग रही है, तो इसको क्या कहते हैं? ईश्वरीय पदार्थ गुरुदेव लिखे हैं। भूख लग रही है आपको तो आप समझ लीजिए ईश्वर की इच्छा हो रही है, भोजन करने की इच्छा, ईश्वर की इच्छा हो रही है। ऐसे समझ करके आपको भोजन करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो लोग नियम और कानून इतना बना लिए हैं, उपवास व्रत कर कर के जीवन जीते हैं, और जो ईश्वर की इच्छा है उसको नहीं मानते। खुद में खुदा विराज रहे हैं, और खुद में जो भोजन की आवश्यकता हो रही है, पानी पीने की आवश्यकता हो रही है, उसको नियम के अंदर में रख दिया है लोगों ने, है ना। और यह बाहर का नियम आपको हानि पहुंचाता है वास्तव में। चाहे वो कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन, बौद्ध, पारसी, जो कोई भी हो, जो कुछ नियम बना दिए हैं बाहर की जगत में, वो प्यासा रह जाएंगे, भूखा प्यासा रह जाएंगे, और तब जाके भगवान की पूजा करेंगे। ये जो गलत बातें हैं ना, ये सबसे हट जाइए। सुबह सवेरे चक्र भेदन साधन कीजिए और उठ करके भोजन कीजिए, है ना। ठीक है, कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटि सह नमन। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।